नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झज्जर हलके को लेकर। झज्जर हलके की जब हम बात करते हैं तो झज्जर हलका जो है एक रिजर्व हलका है और इस बार यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 बार से लगातार गीता भुक्कल यहां से विधायक बनती हुई नजर आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कप्तान सिंह बिरधाना को टिकट दिया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राठी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, झज्जर की हम बात करते हैं। झज्जर एक रिजर्व हलका है और 3 बार से लगातार गीता भुक्कल जो है विधायक बनती हुई आ रही है और बीजेपी ने जहां डॉक्टर राकेश को पिछली बार टिकट दिया, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, कप्तान सिंह बिरधाना को टिकट दिया है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई मुकाबला बनेगा? जहाँ तक देखो मुकाबले की बात है, पहले तो मैं एक रोचक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि चुनाव प्रत्याशी से पता नहीं क्या क्या करवा देता है। झज्जर में जो भाजपा के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना जी हैं, वो एक गांव के अंदर तो 2-2, 3-3 फुट पानी में खड़े थे। जिला परिषद के सीटिंग चेयरमैन हैं, तो किसी गांव में वोट मांगने के लिए इनका काफिला वहाँ से गुजर रहा था, तो गांव वालों ने, महिलाओं ने इनको रोक लिया और कहा कि ये पानी खड़ा है, आप चेयरमैन का भी फर्ज बनता है, आप इसको निकलवाओ, पानी के अंदर से निकल के दिखाओ। तो एक तो इनका वो सीन सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़्यादा चला। एक प्रत्याशी कहीं कोई अपने मकान की चौड़ाई उसने लगा रखी थी, वहाँ अपने आप दीवार को ऊंची करने लग गया। और एक रोहतक भाजपा के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर जी, वो किसी दुकान पे बाज़ार में डोर टू डोर कर रहे थे, तो एक मसाज की दुकान पर थे, कोई आदमी वहाँ अपनी कटिंग वटिंग करवाने आया था बच्चा, उसकी मसाज करने लग गए। तो चुनाव में ये रोचक चीज़ें चलती हैं। जहाँ तक आपने मुकाबले की बात की है, 3 बार की झज्जर से विधायक और 1 बार की कलायत से लगातार की 4 बार की विधायक गीता भुक्कल, बहुत ही मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से झज्जर से। हुड्डा साहब का अपना गढ़ और गीता भुक्कल जी की अपनी एक व्यक्तिगत छवि जिस प्रकार की उन्होंने बना रखी है, हर प्रकार से चुनाव उनका बहुत ठीक ठाक, बहुत अच्छा चुनाव हम जिसको कह सकते हैं कि वो चला हुआ है। पैरेलल कप्तान बिरधाना जी भाजपा की तरफ से सीटिंग चेयरमैन, चुनाव प्रचार में दम इन्होंने भी लगा रखा है, लेकिन एक विशेष बेल्ट के अंदर इनका चुनाव मुझे 8-10 गाँव के अंदर कुछ लगता है, लेकिन उसका भी ज़्यादा मजबूत अब नहीं कह सकते, क्योंकि जिस दिन गीता भुक्कल जी का प्रोग्राम खुद भाजपा प्रत्याशी के गांव में हुआ, 3 से 4 घंटे कांग्रेस प्रत्याशी के प्रोग्राम में वहाँ ग्रामीणों ने लगाए, ट्रैक्टरों से, फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, कभी किसी चीज़ से तोला, कभी किसी चीज़ से तोला। ये चुनावी रंग हैं, ये चलते हैं। तीसरे प्रत्याशी जेजेपी की तरफ से जो हैं सोनू जी हैं, नसीब, जो पिछले चुनाव में अच्छी खासी वोट उन्होंने ली थी, लेकिन जिस पार्टी की वो टिकट लेकर के आए उस पार्टी के अंदर लोगों का रुझान आज उस तरफ नहीं है, तो उनका काफ़ी चुनाव ढीला हो गया। और वो मातनेल गाँव से, गीता भुक्कल जी के पैतृक गाँव से ही वो प्रत्याशी आते हैं, तो दूसरे प्रत्याशी का कमज़ोर होना भी कहीं न कहीं गीता भुक्कल जी को मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो आपने बताया कि डॉक्टर राकेश जो पिछली बार भाजपा के निशान पर झज्जर से चुनाव लड़ रहे थे और पूर्व में झज्जर से विधायक रही और 1 बार चुनाव हारी हुई प्रत्याशी कांता, एक्स मिनिस्टर भी, उन्होंने भी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कहीं न कहीं जब इस प्रकार के चेहरे और नए जुड़ते हैं तो प्रत्याशी का हौसला तो बुलंद होता ही है और चुनाव प्रचार के समय तो विशेष रूप से ताकत मिलती ही है। वो ताकत विशेष रूप से कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। कप्तान बिरधाना जी प्रयास जरूर कर रहे हैं कि मेरा भी चुनाव चले और मैं भी दौड़ में आ जाऊं, लेकिन जजपा प्रत्याशी जिस प्रकार से उनका चुनाव कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो नुकसान उसके साथ साथ कहीं कहीं कप्तान बिरधाना को भी होता नज़र आ रहा है। राठी साहब, अगर हम देखते हैं कप्तान सिंह बिरधाना मौजूदा चेयरमैन हैं जिला परिषद के, दूसरी तरफ झज्जर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नगर परिषद के चेयरमैन जलेश सिंह हैं। तो क्या जब 2 चेयरमैन हैं स्पोर्ट में, जलेश सिंह विंग स्पोर्ट में है, तो 2 टर्म से लगातार बीजेपी सरकार है, तो क्या इसका फ़ायदा कप्तान सिंह बिरधाना को मिलेगा? देखिए, हर चुनाव अपना अलग प्रकार का चुनाव होता है। अगर हम चेयरमैन की बात करें, जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर वो है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पद पर जलेश सिंह सैनी बैठे हैं, ठीक ठाक वोटों से दिखे थे, ये जीत के आए थे। लेकिन एक चीज़ हमें पीछे मुड़ करके और देखनी चाहिए, 3 महीने 4 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगर उस लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो ये तो जिला परिषद के चुनाव के बाद और म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव के बाद हुआ और करंट में ही हुआ।
उस चुनाव में तो फिर दीपेंद्र हुड्डा जी झज्जर विधानसभा सीट से 47,000 वोटों की लीड लेकर के आए। तो वो चीज़ गिले शिकवे, वो नाराज़गी, वो परिदृश्य तो वहीं पर ही चेंज हो गया। अगर इस परिदृश्य को देखें तो बाकी पार्टियां गीता भुक्कड़ जी के मुकाबले कहीं टक ही नहीं पाएंगी। जहाँ तक इस सिनेरियो की आप बात लें, जिला परिषद का चुनाव अलग चुनाव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव अलग चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव अलग चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग चुनाव। अगर इन चुनावों से हम तुलना करके उसी के रेशों में हम चलने लग जाएंगे तो गीता भुक्कड़ के तो फिर आसपास भी कोई प्रत्याशी मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ होगा। एक बात उठ रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, 10 साल से लगातार सरकार है, तो गीता भुक्कड़ लगातार 3 बार से विधायक है, क्या उनके खिलाफ बगावत नहीं है? देखिए, सरकार से ज़्यादा नाराज़गी होती है। अगर कोई विरोध की बात आती है तो पावर तो होती है ना सरकार के पास। क्यों? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ बहुमत प्रणाली नहीं है, यहाँ साधारण बहुमत प्रणाली है। 90 में से अगर 46 आदमी कहने को तो बहुमत के रूप में हो गए, लेकिन जो प्रत्याशी जहाँ से चुनाव लड़ रहा है, अगर 8 प्रत्याशी खड़े हैं और 1 लाख वोट वहाँ पोल हुए हैं तो 51 आए तो बहुमत तो उसके पास काउंट होगा। लेकिन यहाँ 30,000 वोटों वाला भी चुनाव जीत सकता है, बाकी 20-20, 25-25,000 वोटों पे भी रह सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम तुलना करके देखेंगे कि जलेश सिंह सैनी आए या कप्तान प्रधाना जी जिला परिषद के चेयरमैन बने या गीता भुक्कड़ जी लगातार 3 बार से यहाँ के, इनके खिलाफ विरोध क्यों नहीं है? जिस प्रकार से जितने सेशन चले हैं, शायद ही कोई सेशन ऐसा गया होगा कि गीता भुक्कड़ जी ने प्रदेश की विधानसभा के अंदर झज्जर के इलाके की आवाज़ ना उठाई हो। ये तो टूटे हुए रोडों के फोटो तक लेकर के वहाँ गई हैं। और डिप्टी सीएम ने जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी ने आरोप लगाए थे, उनका बेबाकी से जवाब भी दिया और उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो जिस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है, जो मुद्दे उठाने की बात होती है, विपक्ष में रहने वाला विधायक सरकार के सामने मुद्दे उठा सकता है, डिमांड कर सकता है। जैसे पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने बजट मांगा, इनका हक भी है कि कुछ तो बजट हर विधायक का होता है, सड़कों के लिए भी होता है। वो लड़ाई इन्होंने बखूबी लड़ी है और वो काम करके भी दिखाई। नसीब उर्फ सोनू हैं, जिस भी पार्टी के विधायक मतनहिल गांव से आते हैं। पिछली बार अच्छा खासा वोट बैंक था और पिछली बार जो है गीता भुक्कड़ मतनहिल गांव से खुद हार गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अगर वहाँ से अगर वो हारती है और जो दूसरी बेल्ट है, झज्जर के आसपास की बेल्ट है, यहाँ पर कप्तान प्रधान मजबूत है, तो क्या इससे एक रोचक मुकाबला बनेगा? देखिए, रोचक मुकाबले की इसलिए उम्मीद नहीं है कि एमएलए का चुनाव 2 प्रकार से होता है। एक तो प्रत्याशी की अपनी छवि, एक पार्टी की इमेज। गीता भुक्कड़ जी के पास दोनों चीज़ें हैं। पार्टी की अपनी छवि भी है, एक हुड्डा साहब का गढ़ है। पीछे 3 महीने पहले, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी लीड 47,000 वोटों की झज्जर विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा जी लेकर के आए। वो बूम है, वो बूस्ट है, लोगों के अंदर एक इमेज है कि इतनी लीड कहाँ कटेगी। एक अपनी व्यक्तिगत छवि, जिस प्रकार से इन्होंने आवाज़ उठाई और मंत्री रहते हुए जिस प्रकार के काम करवाए, जिस प्रकार से कॉलेज बनवाए। ये अगर हम देखेंगे, कप्तान प्रधाना जी लाइन में तो थी टिकट की, में जिला परिषद के सीटिंग चेयरमैन थे, अपने झज्जर हल्के के गांव के अंदर विकास तो कर ही सकते थे, पूरे ज़िले की ताकत इनके पास थी। और आज तो जिला परिषद चेयरमैन का बहुत ऊंचा दर्जा है पहले की बजाय। अब तो तिरंगा तक 15 अगस्त 26 जनवरी में फहराने का तक का मौका मिलता है जिला परिषद चेयरमैन को। पहले तो ऐसा प्रावधान नहीं होता था। तो ये तो कप्तान प्रधाना ने बहुत पहले सोचना चाहिए था कि अगर विधायक के लिए आपने चुनाव लड़ना है तो इलाके के लिए विकास कार्यों के ऊपर ध्यान देना होगा। पीछे ओम प्रकाश धनखड़ का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि लोग कह रहे झज्जर में विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे हमारे विधायक नहीं है, अगर आप लोग विधायक बना के भेजोगे तो यहाँ पे मजबूती से काम होंगे। तो क्या ये तो देखो, राजनीतिक एक स्टंटबाजी होती है। विधायक विपक्ष का बन जाएगा तो कहेगा मैं विपक्ष में हूँ, सरकार में नहीं हूँ, मेरी सरकार सुनती नहीं है। विधायक हार जाएगा, वो कह देगा मैं तो हारा ओढ़ था, ऊपर सरकार मेरी थी। अरे हारा ओढ़ भी था, चुनाव तो आगे भी पार्टी लड़ लड़ा होगी। नो तो थोड़ा एक प्रत्याशी जो आज हार गया, क्या उसने आगे दोबारा टिकट वहाँ से कैंडिडेटर ना खड़ा करे। तो उस हल्का बदबल के सरकारों ने ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप यहाँ से हारे तो क्यों हारे, कि क्या क्या काम हम करके दिखाएं ताकि यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ें और आगे आने वाले चुनाव में हमारा प्रत्याशी जीते। तो ये तो एक अलग प्रकार की बात है। राठी साहब, डॉक्टर राकेश पार्टी छोड़ी चलेगी, कांता पार्टी छोड़ी चलेगी, तो इससे नुकसान कितना हुआ है बीजेपी को? देखिए, पार्टी छोड़ने वालों का तो एक सीधी सी बात मैं बताता हूँ। कुछ लोगों को होता है राज का चस्का। 10 साल भाजपा की सरकार रही कि 10 साल भाजपा में रहो। आज दूसरे की सरकार अगर चांस लग गए है कि उड़ा आ जाए, फिर नून भाज जाओ। ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक इशारा ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आदमी किसी भी पार्टी में आता है तो राजनीतिक आदमी तो इलेक्शन जीवी होता है, उसको इलेक्शन लड़ने से मतलब है। पार्टी उसको टिकट दे देती है तो ठीक है,
वरना 1 मिनट में वो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। जनता परखती है हर एक चीज़ को। ये आज आ गए तो इसमें तो को ज़्यादा ताकत तो मैं मानता हूँ गीता भुक्कड़ जी को तो मिली नहीं। एमपी के चुनाव में तो सारे कांग्रेस के खिलाफ थे, गीता भुक्कड़ जी के खिलाफ थे। पिछला चुनाव गीता भुक्कड़ जी के खिलाफ इन लड़के भी देख लिया। लेकिन कुछ एक बड़े नाम जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा बूम जो मिलता है चर्चा का वो हो जाता है। बाकी गीता भुक्कड़ जी का और कांग्रेस पार्टी का झज्जर विधानसभा सीट के ऊपर एक अपना रुतबा है। ये नेता ना आते तो भी वो चुनाव जीतती, आज आगे तो 2-4 हज़ार और फालतू वोट आ जाएंगे इनकी। जी साहब, जब मैं झज्जर हल्के में गया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जिस समय ये पहली बार आई थी जी झज्जर सीट पे तो ये लिखती थी गीता मातनहेल, तो बाद में इन्होंने कर दिया गीता भुक्कल। तो इसको लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे हिसाब में तो कोई पोस्टर ऐसा नहीं लगेगा। आपको दिखाई देगा गीता मातनहेल। जब पहला चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से आई गीता भुक्कल ही उन पोस्टरों के ऊपर लिखा हुआ था। और गीता भुक्कल के नाम से ही जब ये सीटिंग एमएलए थी वैसे नहीं आई थी, सीटिंग एमएलए थी, कलायत से एमएलए थी, प्रीसीमन हो गया, वो सीट उनकी ओपन हो गई और हुड्डा साहब फिर उनको यहाँ से ले आए। तो उसमें नाम का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये चर्चा तो विनेश फोगाट के ऊपर भी चलती हैं कि भाई विनेश फोगाट के नाम से वो प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी शादी जो हो राठी गोत्र में हो रखी है। को जोलाना के जो उनके विरोधी प्रत्याशी हैं उन्होंने आवाज़ देनी शुरू की कि भाई विनेश फोगाट क्यों लिखती है, विनेश राठी लिखो। उन्होंने विनेश फोगाट राठी भी लिखना शुरू कर दिया। अपने जो लेटर पैड आते हैं उनके प्रोग्राम आते हैं, नाम तो वही है, चेहरा तो सभी जानते ही हैं। लेकिन गीता मातनहेल का पोस्टर मैंने तो इनका आज तक देखा नहीं, गीता भुक्कल के ही पोस्टर देखता आ रहा हूँ मैं। तो चौथा चुनाव इनका लगातार है यहाँ से। एक बीजेपी जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है, बीजेपी वहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ती है और सीट को निकाल लेती है, तो आपको लगता है कोई कैंडिडेट है ऐसा जो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में हो? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले का चुनाव झज्जर विधानसभा सीट के अंदर नहीं है। कुछ सीटें हैं जहाँ कुछ है, जैसे बादरगढ़ आप देखोगे, हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ तो बल्कि बहुकोणीय मुकाबला है। 5-6 प्रत्याशी है चेंज लाइन में। आप महम की तरफ देखोगे वहाँ भी बहुत से प्रत्याशी हैं। लेकिन झज्जर के अंदर सीधा चुनाव भाजपा और कांग्रेस का है। जेजेपी का तो ग्राफ आपको पता ही है कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर 1% वोट भी नहीं ले पाई हो, आज किस प्रकार से एक जनता के अंदर अपना विश्वास पैदा कर पाएगी। और इस चीज़ का उनके बड़े नेता भी आज माफ़ी मांगते फिर रहे हैं कि हमने भाई भाजपा का साथ दे करके गलती की, सबसे हमारी जीवन की राजनीतिक भूल यही थी। और जेजेपी का ग्राफ काफ़ी नीचे है। फॉर्मेलिटी के तौर पे कैंडिडेट लड़वाने पड़ते हैं कि निशान बचा रहे, कुछ वोट आ जाएं, कैंडिडेट के नाम पे आ जाएं, कुछ पार्टी के नाम पे आ जाएं। प्रत्याशी की छवि अपनी व्यक्तिगत ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी की छवि ना होने के कारण त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। नंबर 1-2 की लड़ाई है। आज के समय के हिसाब से नंबर 1 पे गीता भुक्कल अच्छे मार्जिन के साथ, नंबर 2 पे कप्तान बिरदाना। मुझे तो स्थिति ये नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, अभी चुनाव प्रचार में काफ़ी समय बचा हुआ है, तो आपको लगता है ये कुछ उलटफेर हो सकता है? देखो, चुनाव संभावनाओं का खेल है राजनीति। कोई बयान किसी नेता के मुंह से कुछ गलत निकलाए या उसके समर्थकों के मुंह से कुछ निकलाए, चुनाव एक दिन में खराब भी हो जाते हैं और चुनाव 2-4 दिन में सुधर भी जाते हैं। प्रयास तो सभी प्रत्याशियों ने करना चाहिए, एक अच्छी पहल है, लेकिन बचना पड़ेगा अपने समर्थकों से और खुद की वाणी पे संयम हर प्रत्याशी को रखना पड़ेगा कि ताकि कोई गलत बात या अभिमान की या घमंड की कोई बात अपने मुंह से ना निकले। लेकिन सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कप्तान बिरदाना पहले भी एक चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं, जिला परिषद के चुनाव भी लड़ा है, चेयरमैन भी हैं। इस प्रकार की गलती वो भी नहीं करेंगे, मैडम गीता भुक्कल जी भी नहीं करेंगे। नसीब सोनू भी एक चुनाव पहले लड़ चुके हैं, दूसरा लड़ रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादा उलटफेर होने की संभावना है इस सीट के ऊपर झज्जर जिले के अंदर तो कम से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, तो वीरेंद्र राठी का साफ तौर से यही कहना है कि अगर अब झज्जर हल्के की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त गीता भुक्कल जो है नंबर 1 पर खड़ी है और यहाँ पर संभावना भी नहीं है कि यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर होगा। यहाँ से साफ तौर से दिख रहा है कि गीता भुक्कल जो है आसानी से इस सीट को निकाल लेगी। लेकिन फिर भी जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता तब तक कुछ भी कहना असंभव होता है।